फ्रेंड्स, आज हम HTML में एक नए टैग की स्टडी करेंगे। दैट टैग इज कॉल्ड टेबल टैग। टेबल टैग किस लिए हेल्पफुल होता है? ये टेबल बनाने के लिए हेल्पफुल होता है। तो आज का हमारा टैग है टेबल टैग। अब टेबल टैग चलेगा कैसे? टेबल टैग को चलाने के लिए हमारे पास बहुत सारे टैग्स हैं जिनका हमें यूज़ करना पड़ता है। सबसे पहले हम देते हैं टेबल टैग के अंदर टेबल रो। एक नई रो बनाने के लिए हम tr टैग का यूज़ करते हैं। अब रो बनाने जब हम बनाते हैं तो सबसे पहले क्या देते हैं हम? टेबल के हेडिंग। तो th टैग हम यूज़ करते हैं फॉर टेबल हेडिंग। तो हमने क्या किया? टेबल टैग लिया और उसके अंदर एक फर्स्ट रो शुरू की और उसमें हमने जो फर्स्ट रो थी उसको हमने हेडिंग दिया। तो दैट इज़ कॉल्ड th टैग। तो th टैग में हम हेडिंग क्या देते हैं? लाइक स्टूडेंट के अकॉर्डिंग लो तो रोल नंबर एक मेरा हेडिंग है। साथ साथ में ये टैग्स मुझे क्लोज करने। मैंने पिछली क्लास में बताया था कि हमारे पास दो टाइप के टैग होते हैं, एक एम्प्टी और एक नॉन एम्प्टी। तो यहाँ पे जो टैग्स हैं ये हमारे नॉन एम्प्टी टैग्स हैं। ठीक है, तो मैंने ये हेडिंग ले लिए रोल नंबर, नेम एंड क्लास। तीन टाइप के मैंने हेडिंग ले लिए, रोल नंबर, नेम एंड क्लास। अब ये हमारा टेबल हेडिंग कैसे वर्क करेगा? यहाँ पे मुझे जब मेरी टेबल रो खत्म हो गई, ये वाली मेरी रो खत्म हो गई, तो मुझे tr यानी कि टेबल रो को क्लोज करना है। तो क्या किया मैंने? tr टैग लगाया, उसके अंदर टेबल हेडिंग दिए, th से रोल नंबर, th से नेम एंड th से क्लास। अब मैंने ये हेडिंग तो दे दी, अब इसके अंदर मुझे क्या करना है? मुझे इसके अंदर डेटा भी ऐड करना है, यानी कि मुझे अपना जो टेक्स्ट है वो भी देना है। तो टेक्स्ट कैसे देना है? उसके लिए फिर से मुझे tr शुरू करना है क्योंकि ये अगेन एक रो होगी। तो कैसे देंगे हम? इसके लिए एक नया टैग लेंगे, दैट इज कॉल्ड td टैग। तो सबसे पहले हमारा जो कॉलम है, सबसे पहला है रोल नंबर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1। ये अकॉर्डिंगली आपको देखना पड़ेगा कि आपने किस अकॉर्डिंग अपना टेबल हेडिंग दिया है, उस अकॉर्डिंग ही आपने अपना डेटा जो है उसे फिल करना है। ठीक है, और नेम में जैसे मैं लिख देती हूँ कुछ भी, आकाश। देन मैंने td क्लोज किया और जो थर्ड है दैट इज माय क्लास। तो क्लास में भी हम कुछ भी मेंशन कर सकते हैं, लाइक मैं मेंशन कर देती हूँ 8। ठीक है, अभी मैं इसको कोई सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग मेंशन नहीं कर रही हूँ, जस्ट मैंने इसको मेंशन कर दिया। अब इसके लिए भी हमारे अलग टैग होते हैं जो हमारे ये th को ऊपर ले जाते हैं। तो हम सिंपल इसमें जो क्लास लिखते हैं हम लिखते हैं 8, और यहाँ पे हमारी जो दूसरी टेबल रो है हमने उसको क्लोज कर दिया। अब थोड़ा सा हम इसको रन करके देखेंगे कि ये टेबल टैग चलेगा कैसे। अब हम इस टेबल को क्लोज करेंगे, जो टैग हमने ओपन किया है उसे क्लोज करना जरूरी है। ये देखिए, यहाँ पे मैंने टेबल टैग ओपन किया था, यहाँ पे मैंने टेबल टैग को क्लोज किया और इसके बाद मेरे को क्लोज करना है मेन टैग मेरा, दैट इज HTML। ठीक है, अब मुझे इस फाइल को सेव करना है। तो सेव करने के लिए फाइल पे जाएंगे एंड सेव करने के बाद मेरे को फाइल का नाम दे देते हैं टेबल डॉट HTML। ठीक है, मैंने फाइल को सेव कर दिया टेबल डॉट HTML के नाम से, एंड देन मेरी फाइल हो गई सेव। अब मैं इस फाइल को क्लोज करूंगी और ओपन करूंगी अपना ब्राउजर, दैट इज इंटरनेट एक्सप्लोरर। ब्राउजर ओपन करने के बाद जैसे हम पहले करते आए हैं वही काम हमारा दोबारा होगा कि हमें मेन्यू जो है, मेन्यू यूज करके इसको ओपन करना। देखिए, दिस इज फाइल मेन्यू एंड देन ओपन करने के बाद ब्राउज करेंगे फाइल, और ये मेरी टेबल नाम की फाइल है, इसको ओपन करेंगे एंड ओके। जैसे ही मैंने ये ओके किया, ये देखिए ये मेरा टेबल तो बन गया, पर आप देखिए यहाँ पर कोई भी बॉर्डर नहीं है। दिस इज रोल नंबर, नेम एंड क्लास। रोल नंबर 1, नेम इज आकाश एंड क्लास इज 8। ठीक है, बिल्कुल डेटा है, पर दैट इज नॉट अ प्रॉपर टेबल फॉर्मेट क्योंकि हमने टेबल का बॉर्डर तो सेट ही नहीं किया है। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम टेबल का बॉर्डर सेट करेंगे। तो इसके लिए मैं अपनी फाइल जो मेरी थी उसको ओपन करूंगी as a notepad file,
तो अब यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, एट्रीब्यूट लगाएंगे। अभी हमने क्या बनाया, सिर्फ हमने टेबल बनाया विदाउट एनी एट्रीब्यूट, हमने इसका बॉर्डर मेंशन नहीं किया। अब हम यहाँ पे टेबल टैग के साथ एट्रीब्यूट देंगे बॉर्डर, और टेबल का बॉर्डर जो है वो आप कुछ भी सेट कर सकते हैं, लाइक न्यूमेरिक में आ रहा है तो विदाउट आप नंबर्स लिख सकते, विदाउट इन्वर्टेड कॉमास लिख सकते हैं, ठीक है। टेबल बॉर्डर जो है वो मैंने दे दिया 4। अब मैं टेबल की हाइट, टेबल की विड्थ सब कुछ सेट कर सकती हूँ। तो सबसे पहले मैं टेबल की हाइट दे देती हूँ। टेबल की हाइट दे दी मैंने 5, ठीक है। अब इतना हम इसको रन करके देखेंगे, फाइल एंड देन सेव करने के बाद इस फाइल को क्लोज करेंगे एंड जो हमारा ब्राउज़र ओपन है इसी को हम रिफ्रेश करेंगे। ये देखिए ये टेबल का बॉर्डर आ गया और इसकी हाइट और विड्थ भी अकॉर्डिंगली चेंज हो गई। अब इसमें हम बहुत सारे वो टैग्स भी यूज़ कर सकते हैं जो हमारे अलाइनमेंट्स के लिए यूज़ होते हैं, लाइक टेबल अलाइन दे सकते हैं, मिडल आ जाएगा टेबल, ठीक है। टेबल को कलर दे सकते हैं, बहुत सारी एट्रीब्यूट्स हैं हम जो टेबल टैग के साथ हम यूज़ करते हैं। देखिए हम कैसे ओपन करेंगे इसे। वैसे ही मुझे क्या करना है, अपनी फाइल को ओपन विद करना है नोटपैड, और यहाँ पर मैं बहुत सारी एट्रीब्यूट्स जो हैं इसको ऐड कर सकती हूँ। लाइक मैंने हाइट दी, मैं विड्थ भी दे सकती हूँ। मैं टेबल को अलाइन कर देती हूँ, अलाइन इज इक्वल्स टू, हम अलाइन देते हैं। अब हमारा जो ये टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट हमारा किसमें है, हमारा अल्फाबेट में, तो इसलिए हमें इसको इन्वर्टेड कॉमा में देना पड़ेगा, ठीक है। टेबल अलाइन मैंने कर दिया सेंटर। जो टेबल रो है, जो टेबल हमारा हेडिंग है, इन पे भी मैं अलग अलग कलर दे सकती हूँ, ठीक है। इसमें मैं जो टेबल का हेडिंग है उसका भी फॉन्ट कलर चेंज कर सकती हूँ। लाइक मैं फॉन्ट कलर एट्रीब्यूट देती हूँ, सॉरी फॉन्ट टैग के साथ कलर एट्रीब्यूट दी मैंने, और यहाँ पे मैंने जो इसका कलर है वो कर दिया रेड। देखिए ये मैंने कलर किया रेड, यहाँ पे मैंने इसको क्लोज कर दिया। अब जहाँ तक मेरे को ये रेड कलर देना है वहाँ पर जाके मैं अपनी जो टैग है अपना उस टैग को क्लोज कर दूँगी। यहाँ पर मैंने फॉन्ट टैग को क्लोज किया। यहाँ पे इसकी एट्रीब्यूट क्या यूज़ की मैंने, कलर एट्रीब्यूट यूज़ की। अब हम इसको सेव करेंगे और देखेंगे हमारे टेबल में क्या क्या मॉडिफिकेशंस हुई। ओके, सेव करने के बाद वही मेथड है, आपको जस्ट रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश करने के बाद ये देखिए सिर्फ मैंने रोल नंबर को जो फॉन्ट कलर था वो चेंज किया, टेबल के अलाइनमेंट मैंने चेंज की। तो इसी अकॉर्डिंग आप टेबल को बना सकते हैं। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप ट्राई करिए, कोई डाउट होगा तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू।